Hello friends, welcome to your YouTube channel Be Positive and I hope you are doing very well और बहुत सेफ्टी रखिएगा। पहले तो यही मैसेज है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से कोरोना के केसेस में कंटिन्यू इतनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो आप घर पे रहिए और जहाँ तक पॉसिबल हो अपना काम घर से ही करिए। और अगेन वेलकम टू आवर डेली प्रोग्राम 5 वर्ड फॉर फन। इसमें हम देखते हैं आज क्या क्या है। तो आज थोड़ा सा सेटअप चेंज है। आई होप यू लाइक। तो सबसे पहले है रिकूप, फिर है इम्बोल्डन, फिर है ऑक्शन, फिर है कंसेंट, फिर है ट्रेसपास। ओके, आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले है रिकूप। रिकूप का मतलब होता है आपूर्ति करना, संभालना भी होता है इसका मतलब। और पहले तो देखते हैं न्यूज़ में ये क्यों है। इकोनॉमी टू ग्रो 9.2%, रिकूप कोविड ईयर लॉसेस। तो रिकूप का मतलब है कि मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं ना, रिकूप फिर से उसकी पूर्ति कर देना जो भी कोविड ईयर में लॉसेस हुए हैं 92% के तरीके से जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो सिनोनिम देखिए गेट बैक। ठीक है, मतलब कि जैसी कंडीशन थी उसी पे वापस ले आना। जैसे एल शेप इकोनॉमी थी, जो अलग अलग शेप वी शेप या यू शेप जैसी इकोनॉमी थी, उस तरीके से वापस लेके आना। ठीक है, आपको पता है ना अलग अलग शेप की जो इकोनॉमीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं और उसका क्या मतलब होता है। तो वो आपको इकोनॉमी सेक्टर में प्रशांत सर बताएंगे। यहाँ पे आप बस इतना जानिए कि इकोनॉमी कैसे रिकवर कर रही। रिकवर यहाँ रिकूप का मतलब रिकवर। ठीक है, गेट बैक, रिगेन, रिट्राइव एंड रिपोजेस। एंटोनिम देखिए डेप्राइव, रिट्राइव से ही कहीं ना कहीं डेप्राइव बना है, एंड फोरफीट एंड डाउन स्लाइड। ठीक है, एग्जाम्पल सी रिकूप्ड ओनली अ पोर्शन ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। वो अपने इन्वेस्टमेंट के बस कुछ ही पोर्शन की भरपूर्ति कर पाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इम्बोल्डन। इम्बोल्डन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या किसी भी चीज़ को मतलब हाँ वही उत्साहित करना टाइप चीज़ें, बढ़ावा देना भी एक तरीके से कह सकते हैं। या उसके उद्गम का कारण बनना, ये भी एक वर्ड यूज़ किया जा सकता है। न्यूज़ में ये क्यों था, तो IIMS के स्टूडेंट्स जो हैं फैकल्टी के, वो PM से बोल रहे हैं कि आपका साइलेंस, यू साइलेंस एम्बोल्डन हेट वॉइसेस। ठीक है, तो आपका जो साइलेंस है, कई बार कई टॉपिक पे हमारे प्रधानमंत्री चुप रह जाते हैं। मतलब चुप रहने का मतलब इन पॉजिटिव वे कि क्या इस पे मैं टीका टिप्पणी करूं। तो वही बच्चे कह रहे हैं कि आपका कई बार चुप रह जाना, आपका साइलेंस जो है वो नफ़रत की आवाज़ को बहुत बढ़ावा देता है, प्रोत्साहित कर देता है। ठीक है, मतलब लोगों को मौका मिल जाता है और कई कई तरह की बातें करने का। सिनोनिम देखिए गिव करेज, और इनकरेज भी होता है और गिव करेज भी होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, हर्टेन और स्ट्रेंथन। ठीक है, एंटोनिम देखिए यहाँ पे डिसहर्टन, हर्टन की जगह डिसहर्टन लग गया है, एंटी मीनिंग बन गई है। इनकरेज या गिव करेज की जगह डिसकरेज बन गया है, एंड डिस्पिरिट। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। हिज सक्सेस एम्बोल्डन हिम टू एक्सपैंड हिज बिजनेस। तो उसकी सफलता ने, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी छोटी चीज़ में किसी छोटे टारगेट को पूरा कर लेते हैं, कोई गोल अचीव कर लेते हैं, तो हम और ज़्यादा इम्बोल्डन हो जाते हैं और अच्छे अच्छे स्टेप्स लेने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि उसकी सक्सेस ने उसके बिजनेस को और एक्सपेंड करने में उसे इम्बोल्डन किया, यानी कि प्रोत्साहित किया। ऑलराइट, ऑक्शन, थर्ड वन। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी करना। और अभी ये GIT हब के बारे में मैंने थोड़ा सा कल के वीडियो में बताया था, जो कि एक तरीके का मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है। आप उसमें अपने मनचाही एडिटिंग एंड सब कुछ कर सकते हैं, जिसका बहुत ही गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो वहाँ पे मैंने बताया था ना कि अलग अलग तरीके से जो मुस्लिम गर्ल्स थी, लेडीज़ थी, उनके फ़ोटोज़ को ऑक्शन किया जा रहा था। तो वही इसी वजह से ये न्यूज़ में है। और मीनिंग नीलामी आपने देख ली। और ऑक्शन की सिनोनिम एक होती है ट्रेड, यानी वही ऑक्शन का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट ट्रेड ही है, अनदर फॉर्म ऑफ ट्रेड है, डील करना। ठीक है, सेल आउट और क्लोज आउट। ठीक है, एंटोनिम देखिए बाय
मतलब कि कोई ऑक्शन कर रहा है और कोई खरीद रहा है, तो ये उल्टा हुआ ना। कीप मतलब ना ऑक्शन करना ना खरीदना, कीप अपने पास रखना, एंड होल्ड। एग्जाम्पल देखिए, एवरीथिंग फ्रॉम मोटर कार टू पोटैटोज वॉज ऑक्शनड ऑन एंड रेफल्ड। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पोटैटोज़ है एंड कार्स हैं, फिर भी यहाँ पे वॉज लगा है। तो ग्रामर का रूल ये है कि ये यहाँ से डिनोट होता है, ठीक है। अगर ये एवरी लग गया है तो उसके बाद कुछ भी हो सिंगुलर फॉर्म में, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो एवरी के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा आगे। तो इसलिए यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, ठीक है। रेफर्ड का मतलब होता है लॉटरी के थ्रू कोई चीज़ें अपना मतलब ख़रीदना। तो वही है कि मोटर कार टू पोटैटोज़, यानी कहा जा रहा है ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सनस प्रॉपर्टी, वो सभी ऑक्शन एंड रेफर्ड की जा रही हैं। ऑलराइट। फोर्थ वन इज़ कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति देना किसी भी चीज़ के लिए। तो अभी चेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है नोएडा में, नोएडा की फुल फॉर्म आप हमें बताइएगा, ठीक है। आप बताइएगा इसका फुल फॉर्म होता है, और आप ट्राई करिएगा, आप बताएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप भी जानेंगे। तो उसके लिए अभी एक्वायर कर रहे हैं लैंड, और उसके लिए जो है वो कुछ बेटर कंपनसेशन है, तो वही वो सहमति मतलब उन्हें चाहिए, जिनसे वो लैंड एक्वायर कर रहे हैं उनको वो उनसे सहमति चाहिए, अच्छे कंपनसेशन दे रहे हैं, मतलब कुल मिला के कंसल्ट करना है कि आप हमें दे दीजिए इस रेट पे, और हम आपको इतनी, वैसे जनरली जितना मार्केट में प्राइस होती है उसका फोर्थ फोर्थ यानी इनटू फोर्थ 4 गुना करके गवर्नमेंट देती है कंपनसेशन। तो वही चीज़ न्यूज़ में है। सिनोनिम देखिए, एग्रीमेंट, अलाउंस, मतलब कि अलाउ से बना है ये, अलाउंस, एंड एसेंट। एसेंट एंड डिसेंट मैंने आपको बताया था, सहमति और असहमति। एंटोनिम देखिए, यस, डिसेंट, फॉरबिड यानी मना कर देना, एंड दिस एग्रीमेंट। एग्जाम्पल, हर फादर रिफ्यूज टू कंसेंट टू द मैरिज, ठीक है, उसके पापा मैरिज के लिए कंसेंट होने से मना कर दिया, मतलब सहमति देने से मना कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है अतिक्रमण करना या फिर अतिचार, भी एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है ट्रेसपास के लिए। तो पॉलिसी ऑफ ट्रेसपास, इसका मतलब ये है कि अभी चाइना, आपको पता है LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर विलेजेस का निर्माण कर रही है, और इसके थ्रू वो इनडायरेक्टली ये दावा कर रही है कि ये मेरा लैंड है, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ज्यूरिसडिक्शन है यहाँ पे। तो वही है, एक तरीके से वो अतिक्रमण कर रही। तो ये ब्लॉग लिख के आया है, पॉलिसी ऑफ ट्रेसपास। सिनोनिम देखिए, इनक्रोच ऑन, इन्वेड, इन्वेजन, आपने सुना होगा, वही है, इन्वेड मेन वर्ड है, एंड इनफ्रेंस। एंटोनिम देखिए, ओबीडियंस यानी कि आज्ञा का पालन करना, गुडनेस यानी भलाई के लिए काम करना, फॉलो करना, एंड रिट्रीट करना, ओके। एग्जाम्पल, नेवर ट्रेसपास अपॉन एनदर्स राइट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें यही सिखाता है कि आपके सारे अधिकार वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे जब आप अपने अधिकार का प्रयोग किसी के अधिकार के अतिक्रमण के लिए करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ है। आप बताइएगा कि अधिकार की बात इस तरीके से कहाँ पे की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये थे हमारे 5 वर्ड फॉर फन, एंड I want to end this session with this very enthusiastic quote, like a dream does not become reality through magic, ठीक है। कोई जादू नहीं होने वाला है जिससे आपकी ड्रीम, आपके सपने वो रियलिटी में कन्वर्ट हो। इट टेक्स स्वीट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, ठीक है। वो आपकी स्वीट यानी कि एक तरीके से पेशेंस, दृढ़ता, एंड बहुत बहुत सारा हार्ड वर्क लेगी, तब वो ड्रीम रियलिटी में चेंज होगी। इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।